Hi class, good morning. This is Shivam and today we are doing question number 4 from exercise 3.3. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बुक्स ओपन करके रखें और पहली बात जब भी आपका अपलोड होती है वीडियो तभी उसको राइट डाउन कर लें, जितना भी रिटर्न आपको सिलेबस दी जा रहा है उसको राइट डाउन कर लें और डेली का डेली बेसिस में करें, ठीक है। उसको रिवाइज भी कर लें, टाइम रिवाइज करने की, ठीक है, रिवाइज कर लें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप उस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो fourth question, draw a rough figure of quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angle of equal measure। देखो क्या बोल रहा है कि आपको एक ऐसा रफ फिगर बनाना है जो कि क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज हो, ठीक है, बट वो पैरेललोग्राम ना हो लेकिन उसके फिर भी ऑपोजिट एंगल इक्वल हो। तो ऐसी एक ही फिगर होती है काइट, जिसको हम रोम्बस भी बोल सकते हैं, ठीक है। काइट ही ऐसी फिगर होती है जिसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वन पेयर, ठीक है। तो कैसे बनती है वो, आपने लाइन खींचनी है 5 सेंटीमीटर बी डी लाइन खींचनी है, ठीक है। फिर यहां पे कंपास रखनी है आपने, ठीक है, और चाप लगा देनी है यहाँ पे कंपास रखनी है, निडल कंपास मतलब उसको इतना मेजर करना है यहां तक फुल लेंथ और यहां पे लगा देना इस तरह से आपका, ठीक है, लाइक दिस। और ये मिला देना है ए को बी से और ए को डी से, सेंटर पॉइंट ई। अब जब नीचे आप बनाएंगे ना इसको तब आपने करना है बी में निडल रखनी है और डी के थोड़ा ज्यादा ओपन करनी है, या यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ज्यादा ओपन करनी है निडल, यहां से लेके यहां तक, और यहाँ पे निडल और यहाँ पे कंपास, यहाँ पे चाप लगा देनी है। सेम यहाँ पे निडल, यहाँ पे चाप लगा देनी है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा से पॉइंट बी, ए बी सी। सो मिला दो। अब यहाँ पे दो एंगल बनते हैं बेटा, ये होते आपस में इक्वल, ठीक है, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो यही आपकी रफ फिगर, आपको रफ फिगर बनाने को बताओ, आप लिख सकते हैं यहाँ पे हियर ये है काइट, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, बस इतना लिखना है आपने, इसमें कुछ नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। देखो आपका से पैरेललोग्राम गिवन है, से दिस इज योर पैरेललोग्राम, से दिस इज ए बी सी डी, ठीक है, ये आपकी पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब देखो आपको क्या बोल रहा है, आपको अगर द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल्स, पड़ोसी एंगल्स, देखो एडजेसेंट होते हैं कि लाइन वाले, वो ये एंगल्स ले लेते हैं, ये एंगल ले लो, कोई भी ले सकते हैं आप, ये दो ले लो, ये 2 ले लो, हम ये लेते हैं ए और बी। इनका मेजर चुका तो रेशियो दिया गया, सिर्फ अनुपात, नोट एग्जैक्ट मेजर दिया, सिर्फ मेजर का अनुपात किया है, रेशियो की, इस रेशियो में हम क्या है, एक का 3x, एक का है आपका 3 रेशियो और एक का 2 रेशियो। तो देखो हम क्या करेंगे, रेशियो कभी भी हमारे पास रेशियो गिवन होती है तो हम उसको वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके उन्हीं को ही एग्जैक्ट वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। सो हम क्या मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट एंगल बी 3x एंड लेट द सेकंड एंगल बी 2x। तो हम इस एंगल को मान लेंगे 3x और इस एंगल को मान लेंगे हम 2x। बिल्कुल, लेट द फर्स्ट एडजेसेंट के लिए ए डी लिखते हैं आपने, ठीक है, एडजेसेंट एंगल बी 3x एंड लेट द सेकंड एडजेसेंट एंगल बी 2x। सेकंड का रेशियो 2 था तो 2x हो जाएगा और फर्स्ट का 3 तो 3x हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा, यहां पे प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्यों, बिकॉज एडजेसेंट एडीजे, एडजेसेंट समझ जाना, ठीक है, एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। क्या होता है बेटा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस जब हमको प्लस करते हैं दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल आता है हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप बोलेंगे ईच एंगल का मेजर निकालो, तो ईच एंगल का मेजर निकालेंगे, 3x और 2x हो गया 5x प्लस हो गया इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था x, वहां राइट हैंड साइड डिवाइड कर देगा, 5 से 5, 5 से 15, 3 के 30, 5 से 30, सो x इज इक्वल टू 36। देयरफॉर द फर्स्ट एडजेसेंट एंगल कितना, 3x तो 3x तो 3x, x का देखो 3x, कभी भी कांस्टेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 36 आएगी तो मल्टीप्लाई तो 3 से 18 और 9 और कैरी 180 डिग्री,
फर्स्ट एंगल आ गया आपका 108 डिग्री का। नाउ देयरफॉर द सेकंड एडजेसेंट एंगल, सेकंड मान लो 2x, तो 2x का 2 into x मतलब 2 multiplied by 36, that is equal to 72 degree answer. Move to the next question, question number 6. And question number 6 is two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. आपकी बात फिर से एक पैरेललोग्राम गिवन है आपके पास, so this is a parallelogram A B C D. देखो आपकी बात क्या बोल रहा है कि जो पैरेललोग्राम है उसकी जो टू एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल वो इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो उन देखो दो एडजेसेंट एंगल मान लेते हैं फिर से, ये ए और बी, ये होते हैं एडजेसेंट एंगल, ये दोनों आपस में बार इक्वल है। कितने हैं हमें नहीं पता, तो अगर हम एक को एक्स मानेंगे दूसरा भी सी इक्वल होगी, दोनों के आपस में इक्वल है, तो हमने एक्स एक्स मान लिया दोनों को। हमने क्या मान लिया दोनों को ही एक्स और एक्स मान लिया, ठीक है। अब देखिए आपको लगे इनका मेजर निकालना एक्स का, तो हमने एक्स मान लिया, तो लेट x be the equal adjacent angle, equal adjacent angle of parallelogram should be like this. तो देखो फिर से adjacent angle तो क्या होंगे सप्लीमेंट्री, मतलब जब हम x में x प्लस करेंगे या x में x प्लस करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्रीज मिलेगा, और यहाँ पे सेम लाइन लिख लो, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यहाँ पे लाइन लिख देना है, ठीक है। सो x प्लस हो गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड सेकंड डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 2 9 18 और 0। सो x कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री, कितना आ गया 90 डिग्री। तो ईच एडजेसेंट एंगल कितने की इक्वल आ गया, अगर एक x था तो दोनों क्या जाएंगे, अगर एक 90 है दूसरा कितने होगा 90 का होगा। So write down x is equal to 90 degree. Therefore, the measure of each adjacent angle is equal to 90 degree. Question number 7. The question number 7 is the adjacent figure hope आपका figure given है यहाँ पे like this HOP, और ये पैरेललोग्राम है लिखा हुआ। द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होंगे यहाँ पे, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड, यहाँ पे जो एंगल मेजर एक्स वाई जेड उनको निकालना, और स्टेट द प्रॉपर्टीज यूज्ड टू फाइंड दैट, और हर एक प्रॉपर्टीज में आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की उनको निकालने के लिए। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं कंप्लीट। यहाँ पे एक डायगोनल है लाइक दिस, this angle is 40 degree, this is your angle Z, यहाँ पे है 70 degrees, this is your Y and this is your X। अब देखो यहाँ से हम इसको पहले फिगर में सोल्व कर लेते हैं, फिगर को ध्यान से देखो तो सोल्व करें। सबसे पहले अब देखो यहाँ ये एक लाइन है, पैरेललोग्राम्स का ये डायगोनल है, और डायगोनल्स के ये और 40 डिग्री और y किस तरह है आपस में अल्टरनेट, उल्टे एंगल, एक ही लाइन में बने उल्टी तरफ एंगल, इनको बोलते हैं अल्टरनेट, और अंदर होते हैं इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आने को सबसे पहले ये हो गया, ठीक है। यहां से मेरा y आ जाएगा 40 डिग्री, नो डाउट। अब देखो यहाँ पे ये जो 70 डिग्री एंगल है और ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये 70 डिग्री और ये पार्ट एंगल है, इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 1, अभी के लिए एंगल 1 मान लेता हूँ। तो एंगल 1 प्लस 70 डिग्री आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, सम में करके क्या बनेगा, लीनियर पेयर बना रहे हैं, जहां बन रही है हाफ आवर जहां बन रही है वहां लीनियर पेयर बनता है, ठीक है। तो यहां से एंगल 1 कर लेगा, फिर मुझे निकालना है y निकाले, z निकालना। अब देखो z कैसे निकलेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लंबा बेस ट्रायंगल की, ये एंगल मेरे पास आ गया, ये आ गया, तो जो थर्ड वन है वो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उसमें लिख दूं यहाँ पे y इज इक्वल टू 40 डिग्री, और रीजन ALT अल्टरनेट इंटीरियर angles of a parallelogram are equal, ओके। तो y आ गया हमारे पास, उसके नेक्स्ट हम देखो यहाँ पे लीनियर पेयर मतलब एंगल 1 प्लस 70 डिग्री लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री, हम यहाँ लिखेंगे लीनियर पेयर,
जहां पे हाफ आर्क बनती है या आधी चाप बनती है वो नीले पे बनता है। बेसिकली वहां पे एक लाइन होनी चाहिए टू एंगल्स को अलग अलग शो करने के लिए, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल 1 कितना आ गया आपके पास 110 डिग्री। अब यहीं से ही आपके पास x की वैल्यू आएगी, चेक करो, बिकॉज x आपका एंगल 1 का ऑपोजिट एंगल है, तो हम यहां लिखेंगे देखो एंगल 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 110 डिग्री और रीजन देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल x y एंगल 1 इक्वल टू पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल। अब बचता है z, तो z कैसे निकालेंगे, एंगल y में प्लस करूंगा मैं z प्लस एंगल 1 प्लस करूंगा तो कितना बनेगा 180 डिग्री। और ये क्या लगेगा, देखो ट्रायंगल बन रहा है, ये HOP ट्रायंगल बन रहा है। यहां लिखेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी, ट्रायंगल ऑफ ये ट्रायंगल है, ठीक है। सो देखो एंगल y कितना निकाला आपने 40 डिग्री आ गया, एंगल z हमारे पास नहीं आया निकालना, एंगल 1 कितना है 110 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो यहां से रहेगा z प्लस 140 हो जाएगा 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 30 डिग्री। नहीं आएगा, therefore x is equal to 110 degree, y is equal to 40 degree and z is equal to 30 degree। यही हमसे पूछा था और यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। So moving to the next question, question number 8, the following figures guns and runs are parallelograms। ये following figures runs and guns ये हमारे पास parallelogram, find x and y, length r in centimeter, आपको x and y निकालना और length के लिए यहाँ पे सेंटीमीटर्स में गिवन है, ठीक है। So हम इसके 2 पार्ट्स करेंगे, थर्ड पार्ट में इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन गन्स गन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट और ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास गन्स वाला पिक्चर है यहाँ पे, ये देखो गन्स GUNS, इसको बना लेते हैं पैरेललोग्राम है। ये कैसा है पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट साइड से एंड एंगल्स आर इक्वल हो गए ऑलरेडी पहले से ही। तो आपने x की वैल्यू निकालनी है और y की 80 नहीं यहाँ पे, ठीक है 26। अब देखो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इज इक्वल होती है, मतलब यहां पे बोलता हूं GU इज इक्वल टू SN साइड। अगर ये इक्वल है तो इनकी जो वैल्यूज होंगी ये भी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो मैं यहां से पहले दूंगा देयरफॉर, पहले यहां कर लेते हैं, यहां पे कहीं भी कर लो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये साइड्स की वैल्यू है। अब साइड इज इक्वल तो की वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, यहां पे लिखूंगा मैं ऑपोजिट्स sides of a parallelogram are equal। So ये जाएगा 3y is equal to 26 plus 1 उसका तो प्लस हो जाएगा बेटा, 3y 26 plus 1 27, 3 यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 3 में 3 3 9 27, ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पाना चाहिए, 3 में 3 3 जाए, नहीं आता तो इस तरह कर लो, ऑलराइट। सो y है 7, अब हमें निकालना है x निकालना है, तो वहां से भी देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 80। जब ये साइड और ये साइड ऑपोजिट साइड पे पैरेलल, अगर ये इक्वल की वैल्यूज भी इक्वल कर दो और सेम रीजन यहां लिखो, ऑपोजिट साइड पे पैरेलल हमारे यहां लिखना सेम रीजन ये, और x आ जाएगा यहां से 18/3 एंड x इज इक्वल टू 6। कितना आया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 9 आंसर। सेकंड पार्ट में है आपकी रन्स, क्या है रन्स। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपके पास साइड्स नहीं देगी, यहाँ पे डायगोनल्स की वैल्यूज, डायगोनल की मेजरमेंट गिवन है आपके पास, जैसे यहाँ पे 20 है, ये हाफ 20 एंड ये हाफ है x प्लस वाई, सॉरी y प्लस 7, this half is x plus y
एंड दिस हाफ इज 16। अब देखो मैंने आपको डायगोनल की प्रॉपर्टी करवाई है पहले आपकी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांटना। जब ये डायगोनल्स और ये डायगोनल मिल रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों साइड जो लाइन आ रही है ये कैसी है, इक्वल है। ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक इसके इक्वल होगी। ये शो करने के लिए लगाते हैं डैश, सिंगल डैश में ये साइड इसके इक्वल, डबल डैश ये साइड इसके इक्वल है। अब देखिए अगर ये साइड इक्वल है तो इनकी वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। देयरफॉर तो मैं यहाँ से निकाल दूंगा पहले, यहाँ से ये वैल्यू निकालूंगा। देयरफॉर y + 7 = 20 हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ इसके हाफ के तो वैल्यूज इक्वल हो जाएगी। और रीजन सेम ये लिख लो यहाँ पे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हमारा इक्वल, सेम रीजन यहाँ पे लिख लेना प्रॉपर्टी साथ। सो आएगा आपको y = 20 - 7 एंड y = 27 के मतलब कर रहे 30। तो y तो आ गया आपके पास 30, कितना आ गया 30। सॉरी यहाँ पे सॉरी साइड पे नहीं आएगा, यहाँ पे डायगोनल्स का थ्योरी में आएगी। सॉरी डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। सो ये तो आ गया हमारे पास, भाई अब निकालना है x, तो x भी निकाल लेंगे साथ में। तो इसके लिए देखो ये हाफ इसके हाफ इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर x + y = 16 एंड रीजन सेम है, डायगोनल पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर यहाँ पे। सो ये आएगा आपको, देखो अब हमारे पास यहाँ पे y कितना है हमारे पास 30, तो यहाँ लिखेंगे पुट y = 30 तो हो जाएगा x + 13 = 16 एंड x = 16 30 में सब तो माइनस हो जाएगा, x = 3। Therefore x = 3 and y = 13 आंसर। ये हमसे दोनों निकालने के लिए क्वेश्चन दोनों ही वैल्यू निकाल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपकी इसी तरह से आपका यह चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। ओके